बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रॉब्लम है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दो वॉल्यूम्स हमने फाइंड करने हैं। एक तो उसका ब्लॉक का वॉल्यूम वैसे ही फाइंड करना है, और एक जब उसे लिक्विड में मर्ज किया गया था जिसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई थी, उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या है। ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम उस वक्त डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि लिक्विड में जब आप उसको इमर्ज करते हैं तो अप थ्रस्ट की वजह से वॉल्यूम कम होता है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जैसे मैं बहुत दफ़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोल्यूशन मालूम करने से पहले, सोल्यूशन का जो हमारा स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन डाटा है वो लिखना है। अगर वो हम सही तरह लिख लें तो फिर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, और अगर हम सही फार्मूले की तरफ चले जाएं तो फिर चंद सेकंड की बात होती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड, उसे आप डी से डिनोट कर दें। कितनी दी हुई है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगला क्या काम दिया है? वेट ऑफ ब्लॉक, वो उसको आप W से डिनोट कर दें, और वो किसके बराबर है? 3.06 न्यूटन। अब हमने जाना है उसके वॉल्यूम की तरफ। हमें एक फार्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अब हमारा मसला क्या है? हमें इस इंफॉर्मेशन में डेंसिटी तो पता है, मैस नहीं पता, लेकिन एक और चीज़ हमें गिवन है, W। उसकी मदद से हम मैस मालूम कर सकते हैं। W इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन। W किसके बराबर होता है? mg के। 3.06 न्यूटन, और यहाँ से मैस किसके बराबर आ जाएगी? 3.06 न्यूटन ओवर जी। जी की वैल्यू कितनी है? 3.06 न्यूटन, तो अब लिख लें जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूटन की अपनी भी एक वैल्यू होती है, यूनिट होती है। ये आपके पास आ जाएगा 0.306 न्यूटन की होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा केजी, सॉरी, डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, ये आ गई है 0.306 इंटू 1000 ग्राम। ये मैंने ग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर लिया है कि सारा कुछ मुझे ग्राम में दिया हुआ है। तो ये डेंसिटी आ गई 306 ग्राम। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ m इन 1, तो वॉल्यूम निकल आएगा। क्या निकला जी? मैस कितनी है? 306 ग्राम, और डेंसिटी कितनी थी? स्मॉल डी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम ग्राम से कट जाएगा, और 306 को 0.6 पे आप मुझे डिवाइड करके बताएं कि क्या आंसर आता है। जी 510 आप बता रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 510
सेंटीमीटर क्यूब। बेहतर ये है कि हम इसे हाईलाइट कर दें। V इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर हमारा। नेक्स्ट बी पार्ट तो कंपैरेटिवली आसान है, चूँकि आपको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैस एयर में और वाटर में चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अलबत्ता अब लिक्विड में भी यानी मैस वेट चेंज होता है उसका, लेकिन उसका जो है मैस चेंज नहीं होती है। तो मैस जो पहले से थी वही लगेगी और डेंसिटी लिक्विड की लगेगी, तो फिर इसका मतलब फार्मूला तो वही रहेगा। तो अब हम इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन लिक्विड। उसे अगर हम V डैश कह दें तो वो भी वैसे ही आएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? डेंसिटी वाला। यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है और ये डाटा लिख लें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो है, उसे रो से डिनोट कर लें और वो कितनी दी हुई थी? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास V इज इक्वल टू मैस ओवर रो। मैस वही लगेगी, क्या थी मैस जी? 0.306 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेंसिटी आपको क्या दी हुई है? ये मैस आपको ना ग्राम में लगाएं। मैस थी आपके पास 306 ग्राम और डेंसिटी आपके पास कितनी है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब 306 को आप 0.9 पे डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को आपने V डैश कहा है, तो V डैश आपका आ गया 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन के दो पार्ट से हमने ब्लॉक का वॉल्यूम एक तो एयर में फाइंड करना था और एक लिक्विड में फाइंड करना था। थैंक यू।